हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मेरा नाम है अमरीन कौर और आज हम बात करने जा रहे हैं जीएमसीएच के एग्जाम के लास्ट मिनट टिप्स की। बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है जीएमसीएच का एग्जाम 29 जून को आने वाला है, जो कि इसी संडे को है। तो बहुत सारे बच्चों की हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है कि हमें बहुत एंग्जाइटी हो रही है, हम अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। एंड मोमेंट पे क्या करें क्या नहीं करें कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बोलूँगी लास्ट मिनट टिप्स में। भाई देखो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे कि भाई एंजाइटी को कंट्रोल करना है। बच्चों, क्या करोगे अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए? देखो, आपने अभी तक जो भी पढ़ा है, जैसे भी पढ़ा है, ठीक है, थ्योरी पोर्शन आपने जितना भी कवर करा है, आपको सिर्फ उतने पे ही फोकस करना है। अब नई नई चीज़ों की तरफ ना भागे, ठीक है। जो भी आपकी रिविजनरी क्लासेस हो रही हैं आप उनको ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन आंसर सेशंस पे फोकस करो, अपने क्वेश्चन आंसर्स करो और अपनी थ्योरी जो जो आपने पढ़ी थी, जो जो आपने की नोट्स बनाए थे, सिर्फ उनको ही अभी फिलहाल रिवाइज करो। अब नए पोर्शन की तरफ मत जाना, वरना आपका एंग्जाइटी लेवल और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और देखो बच्चों, जो एंग्जाइटी होती है ना, एंग्जाइटी सभी को होती है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने कम पढ़ा है तो उसको एंग्जाइटी हो रही है या किसी ने ज़्यादा पढ़ा है तो उसको एंग्जाइटी हो रही है। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो सभी को एंग्जाइटी होती है। जब हम भी एग्ज़ाम देने जाते थे तो एंग्जाइटी लेवल सभी में सेम होता है। और देखो, सारा खेल एंग्जाइटी का ही होता है। जिसने एग्ज़ाम टाइम पे अपनी एंग्जाइटी को, अपनी प्रॉब्लम को, अपनी टेंशन को कंट्रोल कर लिया, वो विजेता है और दूसरा बेचारा हार जाएगा। ठीक है भाई, हार जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो आपको क्या करना है भाई, एंग्जाइटी को कंट्रोल करना है। अब बहुत सारे तरीके हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हो। थोड़ा सा वॉक करके आओ, थोड़ा घर वालों से बात करो, थोड़ा ऐसे फ्रेंड्स से बात करो जो आपके साथ एग्जाम दे रहे हैं, ताकि देखो आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो एक दूसरे के साथ। लेकिन ऐसे लोगों को अवॉइड करो जो आपका स्ट्रेस और लेवल और बढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसे भी रिश्तेदार होते हैं, ऐसे भी आगे दोस्त वगैरह होते हैं जो आपके स्ट्रेस को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको ऐसे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट नहीं करना फिलहाल। अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे आसपास ऐसा कोई नहीं है, तो आप अपने टीचर्स से बात कर सकते हो, आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो, आप ऐसा ग्रुप बना सकते हो। ठीक है, जो जीएमसीएच का एग्ज़ाम दे रहा है ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। ठीक है, तो आपको अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल करना है, अपने एग्ज़ाम पे फोकस करना है, पूरे तरीके से फोकस करना है। आप एंग्जाइटी को बहुत सारे तरीक़ों से अपने कंट्रोल करो। जैसे कि देखो, आपने जो पढ़ा है आप सिर्फ उसको रिवाइज करोगे ना, तो जब आप रिवीजन करोगे, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, तो आपको धीरे धीरे खुद फील होने लगेगा कि मेरी एंग्जाइटी कम हो रही है। लेकिन अगर आप न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करोगे कि चलो मैं ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ, अब यूट्यूब पे ये आ रहा है मैं ये देख लेता हूँ, अब यहाँ पे ये आ रहा है, या फिर मेरा ये टॉपिक तो रह गया था, तो उससे आपकी एंग्जाइटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो आपको नहीं करना। देखो, बहुत कम टाइम बचा है, 29 जून को एग्ज़ाम है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ग्रैब नहीं करनी। जितना आपने पढ़ा है उसको 100% रेडी कर लो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ये चीज़ ध्यान रखना, जितना आपने पढ़ा है आपने अगर उसको रेडी कर लिया ना, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बजाय इसके कि नई नई चीज़ें इकट्ठी करो। ठीक है, देखो और क्या करोगे भाई तुम, और क्या करोगे, अपना एडमिट कार्ड रेडी कर लो पहले तो। ठीक है, क्योंकि सभी बच्चों का भाई चंडीगढ़ में एग्ज़ाम है। ठीक है, तो हो सकता है आप चंडीगढ़ में रहने वाले ना हो, आप दिल्ली से आ रहे हो, हरियाणा से आ रहे हो, कहीं और स्टेट से आ रहे हो। ठीक है, तो आप अपना एडमिट कार्ड रेडी करो। सबसे पहले अपना बैग बनाओ एक, उसमें अपना एडमिट कार्ड रखो, अपना आईडी प्रूफ रखो। ठीक है, अपनी फ़ोटोग्राफ रखो, क्योंकि उसमें फ़ोटोग्राफ पेस्ट करनी है, तो ध्यान रखना फ़ोटोग्राफ ज़रूर रखना। ठीक है भाई, फ़ोटोग्राफ ज़रूर रखनी है, ये ज़रूर रखनी है आपको। ठीक है, फ़ोटोग्राफ, आईडी प्रूफ रख लो अपना। ठीक है, सबसे पहले तो आप यही काम करो, अपना पेन पेपर वगैरह सब कुछ रेडी करके रख लो। ठीक है, एडमिट कार्ड ज़रूर रख लेना, अपना आईडी प्रूफ वगैरह ज़रूर रख लेना। ठीक है भाई, उसके बाद आप क्या करोगे भाई, अब आपको वहाँ पे क्या करना है, आपको नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल लाना है भाई। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल कैसे लाओगे आप? ठीक है, अब जिन क्वेश्चंस पे तो आप 100% श्योर हो, बिल्कुल श्योर हो, ठीक है, कि भाई इसका आंसर यही होने वाला है और कुछ आंसर नहीं होता। जैसे अब अगर तुमसे ये पूछ ले कि सोडियम की वैल्यू कितनी है, तो तुम्हें पता है कि 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है, तो तुम 100% श्योर हो, तो तुमने मार्क कर दिया। ठीक है, अब वहीं पे अगर तुम कंफ्यूज हो, तुम अगर समझ लो कि तुमको 2 ऑप्शन आते हैं और 2 ऑप्शन नहीं आते, यानी तुम 50 to 75% के बीच में झूल रहे हो, ठीक है,
तो भाई आप अटेम्प्ट ले सकते हो, रिस्क अटेम्प्ट होता है लेकिन आप ले सकते हो, क्योंकि अगर 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं तो 2 में से चांसेस फिर भी बढ़ जाते हैं ठीक होने के। लेकिन भाई अगर आप एक भी ऑप्शन में श्योर नहीं हो तो भाई अटेम्प्ट मत करना, बिल्कुल भी अटेम्प्ट मत करना। नेगेटिव मार्किंग बहुत बहुत पीछे ले जाती है। ठीक है बच्चों, जितने भी लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, कभी भी अटेम्प्ट करने से, कभी भी अगर आपने अटेम्प्ट नहीं करा, ठीक है, कई लोग बोलते हैं कि हमने 100 में से 80 क्वेश्चन करे तो भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। कोई कोई बोलता है हमने तो 70 ही करे थे और हमारा सिलेक्शन हो गया, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कम करी थी। जो नेगेटिव मार्किंग है वो तुम्हारा उस क्वेश्चन का मार्क्स तो ले ही जाएगी, लेकिन वो नेगेटिव मार्किंग और दे जाएगी तुमको। ठीक है, तो तुमको क्या करना है, बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने जो तुम्हें नेगेटिव मार्किंग की तरफ ले जाएं। If you are 100% sure, ठीक है, then only you have to attempt your paper और क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलो और क्या करोगे, और क्या करोगे भाई, क्वेश्चंस जब अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, क्वेश्चंस जब अटेम्प्ट करोगे एक चीज़ रखनी है, कंसिस्टेंसी। ठीक है भाई, कंसिस्टेंसी, ये क्या बोल दिया मैम ने। देखो, हो सकता है कि जो एग्जामिनर होता है ना वो बड़ा चालाक होता है, वो क्या करता है, किसी किसी सेट में से अलग अलग सेट आते हैं ABC वगैरह, तो जैसे किसी सेट में तो क्या करेगा, वो स्टार्टिंग के क्वेश्चन बहुत इजी डाल देगा और पीछे के बहुत टफ डाल देगा। तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जैसे स्टार्टिंग के क्वेश्चन देखे, अरे बड़े इजी क्वेश्चन है, टिक 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 करते जाओ। ठीक है, करते हो कि नहीं करते, करते हो ना, ये बताओ कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख के बताओ, तुम लोग ऐसे करते हो या नहीं करते, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हो या नहीं आ जाते, आ जाते हो। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, ना तुमको ओवर कॉन्फिडेंस में आना है, ना तुमको अंडर कॉन्फिडेंस में जाना है। ठीक है, अगर वो स्टार्टिंग में क्वेश्चन टफ डाल दे, ठीक है, तो हो सकता है कि पीछे के क्वेश्चन इजी हो। तुम पहले पूरा पेपर शांति से अटेम्प्ट करो, शांति से अटेम्प्ट करो, उसके बाद अपना आंसर मार्क करो। देखो, इसमें तो OMR शीट का भी खेल है भाई। OMR शीट में अगर आपने एक बार मार्किंग कर दी तो आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि नॉर्सेट वगैरह जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं उनमें तो आप चेंज कर सकते हो। चलो ठीक है, आपने 20 क्वेश्चन के बाद चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसमें 20 क्वेश्चन तक तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आपने चेंज कर लिया। लेकिन OMR शीट में अगर एक बार आपने मार्किंग कर ली तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें बहुत ध्यान से मार्किंग करनी है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से मार्किंग करनी है। जो भी उसमें जैसे ABCD का ऑप्शन आता है, ठीक है, और जैसे गोले दिए होते हैं, तो बहुत ध्यान से मार्किंग करनी है। अगर डार्क कर रहे हो तो अच्छे से डार्क करो। ठीक है, अच्छे से डार्क करो, ये नहीं कि आधा अधूरा छोड़ दिया, ऐसे मत करना। ठीक है, अच्छे से डार्क करना, और जब आप अपने क्वेश्चन के लिए श्योर हो तभी मार्किंग करना, ऐसे मार्किंग मत करना। ठीक है, और भाई क्या करोगे तुम, और भाई एक चीज़ बिल्कुल करनी है तुमको, ऐसे मत करना कि पूरा पेपर खत्म होगा तब हम मार्किंग करेंगे। ठीक है, पूरा पेपर खत्म होगा तब हम मार्किंग करेंगे, ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, आपको क्या करना है भाई, जैसे आपने एक पेज खत्म कर लिया, जस्ट इमेजिन कर लो एक पेज कंप्लीट कर लिया, तो आप OMR शीट में मार्किंग कर दो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है आप श्योर नहीं हो, किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो उसको छोड़ दो, यू कैन लीव इट। अपना उसमें मार्किंग, अपने जो क्वेश्चन पेपर है उसमें मार्क करके रख दो कि भाई ये मेरे को क्वेश्चन देखना है बाद में। जैसे हम रिव्यू फॉर मार्किंग करते हैं ना नॉर्सेट के एग्जाम में, वैसे ही वो रिव्यू फॉर मार्किंग टाइप हो जाएगा आपका, उसको बाद में अटेम्प्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये मत सोचो कि पूरा पेपर खत्म होगा तब हम OMR शीट पे मार्किंग करेंगे। और नंबर का बहुत ध्यान रखना भाई, नंबर का बहुत ध्यान रखना कि जैसे उसमें कई बार क्या होता है कि हमें 1 2 3 4 ऐसे करके हमने किया, तो क्या होता है बहुत बारी हम क्या करते हैं कि 10 तक या 20 तक या 40 तक आते आते ना कंफ्यूज होने लग जाते हैं, तो हम गलत मार्किंग करनी शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आपने यहाँ पे देखा कि 41 क्वेश्चन है, OMR शीट में आपने चेक करना है कि 41 क्वेश्चन यही है या नहीं है। ठीक है, अच्छे से चेक करना है, उसके बाद ही मार्किंग करनी है। ठीक है, उसके बाद ही मार्किंग करनी है, ये नहीं कि फ्लो में आप करते जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपको। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, फ्लो में बिल्कुल भी मार्किंग नहीं करना। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक क्लियर है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कुछ है, देखो आपको कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम आपको बिल्कुल रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर काम करना है, ये भाई लास्ट मिनट टिप है आपकी। ठीक है, और क्या करोगे भाई, काम रहना भाई। देखो सारा खेल होता है कामनेस का।
सारा खेल कामनेस का होता है, ठीक है, सारा खेल कामनेस का होता है। जब आपका दिमाग ठंडा होता है ना, तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हो, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करते हो। डीप ब्रीदिंग लेना, जब पेपर देने जाओगे शांति से वहाँ बैठना, चाहे सेंटर को एक दिन पहले देखा हो, अगर पॉसिबल नहीं है एक दिन पहले देखना तो थोड़ा जल्दी पहुँच जाओ, ठीक है, क्योंकि आई थिंक 9 o'clock उसकी रिपोर्टिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, 9 o'clock तक रिपोर्टिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा फिर 9:30 या 10 बजे तक ख़त्म है, ठीक है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो आपको बहुत काम रहना है, आप सेंटर पे जल्दी पहुंचो, क्योंकि हो सकता है आप आउट ऑफ स्टेट से आ रहे हैं, आउट ऑफ चंडीगढ़ से आ रहे हो, तो आप सेंटर पे जल्दी पहुंचो, चाहे तो एक दिन पहले पहुंच जाओ, ठीक है, रिस्क मत लो, एक दिन पहले पहुंच जाओ, सबसे ज़्यादा सेफ साइड यही होती है, ठीक है। अपना सेंटर पे जाओ, कामली जाओ, भगवान का नाम लो, ठीक है, अपने माता पिता को प्रणाम करो भाई, ठीक है, अपने गुरुओं को प्रणाम करो और एग्ज़ाम देने जाओ। देखो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल भी ये मत सोचो कि जीएमसीएच को एग्ज़ाम टफ आता है, ये आता है, वो आता है। देखो आपको आता है ना, तो कुछ टफ नहीं होता, कुछ मुश्किल नहीं होता, कुछ भी टफ नहीं है इस दुनिया में। अगर आपने सोच लिया कि मैं ये चीज़ करके दिखाऊंगा, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। देखो भाई, इम्पॉसिबल में भी, अगर इम्पॉसिबल को भी अलग अलग कर दो भाई, इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल हो जाता है, ठीक है, इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल हो जाता है। आपको खुद को प्रूफ करना है दैट यू आर एलिजिबल, और आप हो एलिजिबल। आप सोच लोगे तो आप हो एलिजिबल, ठीक है, आप हो, बिल्कुल हो। आप ये मत सोचो कि भाई नहीं मेरे पास समय कम था, मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा। आपको फिलहाल क्या पढ़ना है, आपको सिर्फ अपने नोट्स को रिवाइज करना है और अपनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। उसके PYQs देखो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे GMCH के, उनके PYQs अच्छे से कर लो, ताकि अगर उसमें से कोई भी क्वेश्चन रिपीट होकर आए तो आपको ये ना लगे कि यार ये 10 नंबर तो मेरे फ्री के थे, क्योंकि बहुत बार भाई PYQs से रिपीट होता है। मैं बार बार तुमको एक ही चीज़ बोलती हूँ, तुम उसको कितना सीरियसली लेते हो वो मुझे नहीं पता, पर जब PYQs से बार बार पेपर रिपीट होता है, बार बार पेपर रिपीट होता है आपका, ठीक है, पूरा नहीं आएगा लेकिन क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। अगर 10 से 15% भी अगर पेपर आपका उसमें से आ गया तो आपका क्या ही नुकसान है भाई, क्या ही नुकसान है, बताओ, कोई नुकसान है क्या? कोई नुकसान नहीं है, आपका फायदा ही फायदा है, ठीक है भाई। तो आपको बहुत काम रहना है। अगर आपने अपनी एंजाइटी को कंट्रोल कर लिया, आपने अपने नोट्स को रिवाइज करना है बस, ठीक है, जो आपके नोट्स हैं आपको सिर्फ उनको रिवाइज करना है, और आपको PYQs अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और सबसे पहले क्या करो भाई, मॉक टेस्ट लगाओ। एक तो अपना एक मॉक टेस्ट लगा लो जल्दी से, ठीक है, डेली एक मॉक टेस्ट लगाओ, आज लगाओ, कल लगाओ, परसों लगाओ, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक अपना मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है भाई। डेली एक मॉक टेस्ट लगाओ, 2 लगाओ, मैं तो बोलूँगी 2 लगाओ। अभी और कोई काम नहीं है तुम्हारे पास, एग्जाम देने जाना है तुमको बस, ठीक है। 2 मॉक टेस्ट लगाओ, बिल्कुल ऐसे बैठो 2 घंटे तक जैसे कोई नहीं है तुम्हारे आसपास। OMR शीट भी मिल जाती है, बहुत सारे स्टेशनरी के शॉप पे अगर आप देखोगे तो OMR शीट मिल जाती है, चाहे तो OMR शीट वहां से खरीद लो और उसको मार्किंग करो, ठीक है, उसको वैसे ही मार्किंग करो जैसे एग्जाम में मार्किंग करते हैं, ठीक है, जैसे एग्जाम में मार्किंग करते हैं वैसे ही उसको मार्किंग करो, ठीक है। तो देखो बच्चों, पेपर बहुत ईजी आते हैं, पेपर में कुछ नहीं होता, पेपर में बस क्या होता है, तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है। अगर तुमने अपने दिमाग से खेल लिया, अपने दिमाग से खेल लिया तो तुम विजेता हो, नहीं तो नहीं हो, ठीक है। अपना एडमिट कार्ड जरूर रख लेना, प्रिंट आउट निकाल के, ठीक है, 2 रख लेना, मैं तो बोलूँगी। फोटोज रखना, फोटो जरूर रखना, ID प्रूफ जरूर रखना है आपको, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको रखनी है, ठीक है, ज़रूर रखनी है, ठीक है भाई, क्लियर है। कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, कोई टेंशन है तो उसको रिलीव कर दो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, हम आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी आपको दिक्कत है, जो भी आपको परेशानी हो रही है, ठीक है भाई। देखो अब ये तो हो गई GMCH की बात, ठीक है। अब हमारा जो भाई, अब जो SGPGI की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि भाई जो GMCH की तैयारी कर रहे हैं हो सकता है वो SGPGI की भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है। GMCH का पेपर देने के बाद आपका फोकस हो जाना चाहिए, अभी नहीं फोकस होना, अभी तो GMCH पे फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद SGPGI का बैच स्टार्ट हो रहा है भाई कल से, ठीक है, हमारा 26 जून से भाई बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 26 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है।
SGPGI का। अब आप उसको कैसे परचेज करेंगे और उसमें क्या क्या आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं, ठीक है। देखिए ऑल कोर्सेज में जाएंगे, अड्डा 24/7 की साइट पे जाएंगे तो ये नर्सिंग में जाएंगे भाई आप, SGPGI का कोर्स ये रहा। और अभी देखो डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, इसलिए मैं तुमको बता रही हूँ 2499 में आपको ये मिल रहा है, डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, जिसमें आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज मिलने वाली है, रिकॉर्डेड वीडियो, PDF नोट्स, ठीक है, आपको ये सब चीज़ें मिलने वाली है और इंटरेक्टिव क्लासेस रहने वाली है। कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आती है तो बच्चे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, 9958776247 पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको कोई भी GMCH से रिलेटेड दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और वीडियो कैसी लगी तो ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भाई, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए। धन्यवाद।